अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अली फ़ारूक़ी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का एक बहुत बड़ा वजीफ़ा, जिस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़ा करने वाले इंसान को तमाम तर परेशानियों और मुसीबतों से निजात अता फ़रमाते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज के इस ज़माना के अंदर, आज के इस दौर के अंदर हर दूसरा इंसान किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। हर दूसरा इंसान किसी न किसी मुसीबत और दुख के अंदर मुब्तला है। कोई इंसान कहता है कि मेरा कारोबार अच्छा नहीं है, या कारोबार तो है मगर उसके अंदर बरकत नहीं है, मुझे रिज़्क़ की तंगी है, मेरा बच्चों के जो रिश्ते हैं वो रुके हुए हैं, बेटी बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, अगर होता है तो वो बिगड़ जाता है, रिज़्क़ के अंदर कमी है। कोई बंदा कहता है मेरे बेटे हैं वो इम्तिहान देते हैं, इम्तिहानों के अंदर वो नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। कोई बंदा ये कहता है कि हमने वीज़ा बनवाया बाहर मुल्क जाने का, मगर वो नाकाम हो गया, रुकावट पैदा हो गई। कोई कहता है कि औलाद की वजह से मैं परेशान हूँ, औलाद नहीं हो रही। कोई कहता है कि कोई बेटा नहीं मिल रहा, कोई बंदा कहता है कि बेटी नहीं मिल रही, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इस मुआशरे और इस गए गुज़रे दौर के अंदर हर दूसरा इंसान किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी काम की रुकावट में फंसा हुआ है। नाज़रीन, जो भी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम का वजीफ़ा कर लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। अगर कोई इंसान कहता है शादी को इतने साल गुज़र गए मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नरीना औलाद अता नहीं फ़रमाई, तो उसके लिए ये वजीफ़ा है। जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नरीना औलाद अता फ़रमाते हैं। नाज़रीन, अगर कोई इंसान कहता है कि मेरा कारोबार है मगर अच्छा चल नहीं रहा, उसके अंदर ख़सारा और नुकसान हो रहा है, तो अगर वो इंसान भी इस वजीफ़ा को करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कारोबार के अंदर तरक्कियाँ अता फ़रमाएँगे। नाज़रीन, अगर कोई इंसान ये कहता है रिज़्क़ के अंदर कमी हो रही है, तंग दस्ती है, बदहाली है, खुशहाली नहीं आ रही, तो वो बंदा अगर इस वजीफ़ा को कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के रिज़्क़ के अंदर भी बरकतें अता फ़रमाएँगे। अगर कोई इंसान ये कहता है कि इम्तिहान के अंदर कामयाबी नहीं हो रही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़ा करने वाले इंसान को इम्तिहान के अंदर कामयाबियाँ भी अता फ़रमाएँगे। जिन बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम का वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी करम नवाज़ी फ़रमाएँगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस नाम के इस वजीफ़े की बरकत से जिन बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते भी हो जाएंगे। नाज़रीन, जो इंसान ये कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, टिकट नहीं मिलता, कोई ना कोई बाहर जाने में रुकावट खड़ी हो जाती है, अगर वो इंसान इस वजीफ़ा को कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की बैरून मुल्क जाने की जो तमाम रुकावटें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूर फरमा देंगे। नाज़रीन, वो वजीफ़ा क्या है और उस वजीफ़े का करने का तरीक़ाकार क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो वजीफ़ा भी आप याद कर लें और उसके करने का जो तरीक़ा है वो तरीक़ा भी आप याद कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम फरमाएँगे। नाज़रीन, वजीफ़ा ये है या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीउ, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीउ। एक मरतबा फिर सुन लीजिए, या बदीअल अजाइब बिल खैर या बदीउ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का वजीफ़ा है और इसको करने का तरीक़ा और वक़्त क्या है। जो इंसान ये वजीफ़ा करना चाहता है वो इशा की नमाज़ पढ़े, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद इस वजीफ़ा को
1200 मरतबा करना है। 1200 मरतबा इस अल्लाह के नाम को पढ़ना है, यानी 12 तस्बीहात उसने पढ़नी है। और 1200 मरतबा ये अल्फाज, ये जुमले पढ़ने से पहले भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और 1200 मरतबा पढ़ने के बाद भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। यानी कि वजीफ़ा के अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और दरमियान में 1200 मरतबा ये कलिमात पढ़ने हैं, या बदी अल अजाइबि बिल खैर या बदीउ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये वजीफ़ा जो है ये 12 दिन करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 12 दिनों के अंदर जो भी रुकावट है आपके किसी काम में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दूर करेंगे। जब ये वजीफ़ा करना है, जो भी आपका काम हो जो अटका हुआ हो, जिसको आप कराना चाहते हों, तो जिस वक़्त आप ये पढ़ रहे हों, जिस वक़्त आप ये वजीफ़ा कर रहे हों, तो उस वक़्त आपके दिलो दिमाग के अंदर वही बात होनी चाहिए, आपके दिलो दिमाग के अंदर वही काम होना चाहिए जो रुका हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके बच्चों का जो है वो रिश्ता नहीं आ रहा, या रिश्ता जिसका नहीं हो रहा वो ख़ुद ये वजीफ़ा कर रहा है, तो उसके दिलो दिमाग में यही बात हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़ा के बरकत से मेरा ये वाला काम कर दे। कोई भी काम है उसको दिलो दिमाग में रखना है और साथ में ये वजीफ़ा करना है। जब ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद अल्लाह के हुज़ूर सिद्क़े दिल से हाथ उठा के दुआ करनी है, और बड़ी ही खुलूस नीयत के साथ दुआ करनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल भी फ़रमाएँगे। नाज़रीन, साथ में ये भी सुनते जाएँ कि सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ इशा की नमाज़ पढ़नी है, बल्कि आपको चाहिए कि आप 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें, और 5 वक़्त की नमाज़ अदा करते हुए जब इशा की नमाज़ अदा करेंगे तो उस वक़्त आपने ये वजीफ़ा करना है। इस लिहाज से ये वजीफ़े की बरकत बहुत ज़्यादा होगी और इसकी कबूलियत भी ज़्यादा होगी। जब आप 5 वक़्त अल्लाह को याद करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी याद करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। बंदा, जब तू मुझे याद करता है तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तुम्हें याद करता हूँ। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अगर आपको भी कोई इस तरह का वजीफ़ा चाहिए, कोई और इसके अलावा काम अटका हुआ है, तो आप उसका वजीफ़ा चाहते हैं, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको उसका हल बता दूँगा।